नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 सितंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए जानते हैं। मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी दक्षिणवर्ती है और इस समय गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर पहुंचा है, सौराष्ट्र पर है इस समय और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और ये डिफ्यूज हो जाएगा यानी कमजोर हो जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और इससे सटे उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु के ऊपर है। ये सिस्टम भी अगले 24 घंटों के बाद वीक हो जाएगा, लेकिन एक नया लो प्रेशर सिस्टम उत्तरी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर लगभग यहाँ पर डेवलप हो सकता है और इसका भी जो ट्रैक रहेगा कमोबेश उसी तरह से रहने की संभावना है जैसा कि पिछला लो प्रेशर सिस्टम था। तो उम्मीद करिए कि मध्य भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मानसून फिर से रिवाइव करेगा और बहुत अच्छी बारिश मानसून की वापसी शुरू हो इससे पहले फिर से देखने को मिलेगी, चाहे वो ओडिशा की बात हो या छत्तीसगढ़ की या फिर गुजरात और राजस्थान की। तो समूचा का समूचा बेल्ट ये इंपैक्टेड रहेगा इस लो प्रेशर सिस्टम से। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर भी आगामी सिस्टम बारिश की गतिविधियों को बढ़ा देगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मानसून का प्रदर्शन लगातार सामान्य के आसपास जारी रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि संपूर्ण भारत में सामान्य से 9% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से 8% है ऊपर है बारिश का आंकड़ा, वहीं 8% नीचे है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, जबकि मध्य और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में ये जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ उत्तर भारत में 13% कम है और मध्य भारत में भी 13% की कमी बनी हुई है। और आने वाले समय में जिस तरह की गतिविधियां संभावित हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ रिवाइवल होगा, यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, डेफिशिएंसी का लेवल नीचे जाएगा, ऐसी संभावना बन सकती है। और पानी की कमी जो रही है, पानी की ज़रूरतें जो हैं उनकी भरपाई भी हो सकती है। फिलहाल आइए जानते हैं 3 सितंबर को संपूर्ण भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम के संदर्भ में। शुरुआत करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर बारिश की गतिविधियां बहुत अधिक तो नहीं हो रही हैं, लेकिन मौसम साफ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाओं का प्रवाह बना रहेगा, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हवाओं का रुख इस तरह से रहेगा, जबकि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में यही हवाएं पूर्वी दिशा की तरफ से पहुंचेंगी और इसी वजह से यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें जारी रह सकती हैं। मेघालय में पिछले 24 घंटों में और असम में तमाम जगहों पर भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण असम और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बाढ़ के हालात जो हैं वो और गंभीर हो गए हैं। लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। भले ही 8% की कमी यहाँ पर बारिश में है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में लगातार बारिश और साथ ही साथ नदियों में जलस्तर ऊपर रहने के कारण लोगों का जो जनजीवन है, सामान्य जनजीवन है, वो यहाँ पर प्रभावित हुआ है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में लगातार होने वाली बारिश के कारण तो इसमें इंप्रूवमेंट फिलहाल नहीं होगा, बारिश जारी रहेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बीते 24 घंटों में भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और गंगटोक तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है और उम्मीद यह है कि 3 सितंबर को भी यहाँ पर कई इलाकों में भीषण वर्षा लगातार बरकरार रहेगी। जबकि अगर हम गंगीय पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो कोलकाता समेत तमाम इलाकों में फिलहाल आंशिक बादल छाने और पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी अपना इम्पैक्ट दिखा सकती हैं। तो इन आर्द्र हवाओं के बीच उमस ज़्यादा रहेगी और कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कहीं पर मध्यम वर्षा की भी संभावना रहेगी, खासतौर पर अलीपुरद्वार और दीघा तथा जो पूर्वी और तटवर्ती पूर्वी इलाका है इन भागों में। बाकी पूर्वी भागों की स्थिति देखिए, झारखंड में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो रही है। मानसून की अक्षीय रेखा अब पूरब में ये तराई वाले क्षेत्रों के करीब पहुंच रही है, तो इसका इम्पैक्ट पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है और इसी वजह से यहाँ पर झारखंड में आपने पिछले 24 घंटों में देखा कि बारिश बहुत अधिक नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर से बारिश इंक्रीज कर रही है और उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के बाद बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ जाएंगी। फिलहाल 3 सितंबर को उम्मीद झारखंड में और बिहार के तमाम शहरों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की भी है। किशनगंज और अररिया, पूर्णिया, इधर पटना में भी बारिश हो सकती है। कैमूर, बक्सर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। रांची, डाल्टनगंज समेत झारखंड के पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बारिश की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल बहुत अधिक बारिश के आसार नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज जो
तराई वाले क्षेत्रों पर जिस तरह का इम्पैक्ट था, मानसून की सक्रियता थी बीते 48 घंटों के दौरान, उससे बदलाव होगा। और अनुमान यह है कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वाराणसी, सोनभद्र, भदोही से लेकर लखनऊ, कानपुर, बांदा और फतेहपुर तक इन इलाकों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है। कुछ इलाकों में मध्यम बौछारें भी गिरने की संभावना यहाँ पर रहेगी। अयोध्या, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और आसपास के इलाकों में भी हल्की वर्षा होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वेस्ट यूपी में देखिए, अगर हम मध्य भागों से लेकर के पश्चिमी भागों तक की स्थिति देखें तो इम्प्रूवमेंट, या कह सकते हैं कि जिस तरह का सक्रिय मौसम यहाँ पर था वैसा सक्रिय मौसम नहीं रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, हाथरस, बदायूं, फिरोजाबाद समेत बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, इन इलाकों में कई जगहों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक दो स्पेल बारिश का आ सकता है। लाइट इंटेंसिटी होगी, मेनली कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी कुछ समय के लिए गिर सकती हैं और ये जो स्पेल होगा सुबह के समय या फिर शाम के समय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बौछारें गिरेंगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कल की तुलना में, यानी आज के लिए जो प्रेडिक्शन था उसकी तुलना में कल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा जैसे जैसे तराई क्षेत्रों के करीब पहुंचने लगेगी, जो मॉइस्चर का इम्पैक्ट था वो पर्वतीय क्षेत्रों पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कुछ समय के लिए। उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटों में हमें उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, विशेष रूप से जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी, जो कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं हिमाचल और पंजाब से सटे हुए। इसके अलावा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा ही मौसम रहने की संभावना है। यहाँ पूर्वी हवाएं अभी चलती रहेंगी अगले 24 घंटों तक। उसके बाद ड्राई वेदर होने की एक्सपेक्टेशन है। ड्राई वेदर जब होगा 4 से लेकर अगले 2-3 दिनों के लिए, उसके बाद 6 और 7 सितंबर से फिर से मानसून यहाँ पर एक्टिव हो सकता है। फिलहाल 3 सितंबर को उम्मीद यह है कि हरियाणा में करनाल, रोहतक, रेवाड़ी, हिसार, महेंद्रगढ़, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पंजाब में फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, इन जगहों पर बारिश नहीं हुई थी। यहाँ पर लोगों की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि बारिश यहाँ पर हो। तो आपको बता दें कि बरनाला, मोगा और आसपास के इलाकों में, लुधियाना, पटियाला में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है और फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश आपको मिल सकती है। आपकी उम्मीदें, आपकी अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं। राजस्थान की स्थिति देखते हैं। राजस्थान के पूर्वी भागों में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन लो प्रेशर सिस्टम का जो बचा हुआ प्रभाव था सर्कुलेशन के रूप में गुजरात के ऊपर, वो सिस्टम अब आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मानसून की इंटेंसिटी है, वो अब पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी और इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान पर भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहने की संभावना है। यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बन रही है। जैसलमेर में कहीं कहीं पर आज रात में और कल भी भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर और जालौर में भी आज से लेकर कल 24 घंटों तक मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर में भी कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हल्की भी बारिश होने की संभावना रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। अब ये देखना है कि बादलों का किस तरह से यहाँ पर रुख रहता है, किस तरह से बादलों का फ्लो रहता है, इस पर निर्भर करेगा। उम्मीद कीजिए आपकी उम्मीद पूरी हो और बारिश यहाँ पर हो, ताकि जो कमी है, जिसकी शिकायत आपको रही है, वो शिकायत कुछ हद तक दूर हो सके। हालांकि जो नुकसान खेती को पहुँचा है अब तक कमज़ोर मानसून के चलते पश्चिमी राजस्थान के भागों में, उसमें अब सुधार होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जयपुर और भरतपुर, अलवर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मध्य भारत में गुजरात की तरफ बात करेंगे तो गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी इलाकों में इसमें मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। सौराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के संकेत हैं। कच्छ में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साउथ ईस्ट राजस्थान के, गुजरात के क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में फिलहाल यहाँ पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। गुना से लेकर भोपाल, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, देवास, धार, मंदसौर, रतलाम, इन सभी भागों में। लेकिन एक दो जगहों पर
क्योंकि आसपास एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ऐसे में रूल आउट नहीं कर सकते। एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारों के लिए मध्यम बौछारों का झोंका यहाँ पर आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है, जो संभाव्यता है वो काफ़ी कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में भले ही हम ग्वालियर से लेकर पश्चिम में ग्वालियर से लेकर पूरब में तमाम जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। जबलपुर में भी बारिश हो सकती है, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद में भी बारिश हो सकती है। सागर, टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना, रीवा, सतना, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भागों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी हल्की वर्षा संभावित है, जिसमें कोरिया, अंबिकापुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है उत्तरी क्षेत्रों में। इन भागों में बारिश की गतिविधियां 2-3 दिनों के बाद और बढ़ जाएंगी, स्प्रेड भी बढ़ जाएगा कई जगहों पर। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश के संकेत हैं, नागपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर है, लेकिन एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा यहां पर ज़रूर गिर सकती है। कोंकण गोवा की बात करें तो मुंबई समेत कोंकण गोवा के तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बहुत भारी स्पेल नहीं होगा, थोड़ी सी राहत यहाँ पर लोगों को मिलेगी। जिस तरह की बारिश का प्रभाव रहा था, इसकी वजह से लोगों को राहत मिलेगी बारिश में कमी के चलते। कोस्टल कर्नाटक के क्षेत्रों में, गोवा में, साथ ही साथ तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, इन तमाम जगहों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बौछारें कुछ इलाकों में गिर सकती हैं। स्प्रेड इन भागों में ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। चेन्नई में भी, पुदुचेरी में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर मध्यम से भारी बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।